हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में अप्रैल 2021 के बेस्ट 100 एमसीक्यू करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। अब तक जो है मैंने आपको जनवरी का बेस्ट 100 करवा दिया है, फरवरी का भी बेस्ट 100 करवा दिया है, मार्च का भी मैंने बेस्ट 100 करवा दिया है और अब टाइम आ गया है अप्रैल का बेस्ट 100 एमसीक्यू करने का। ओके, और आप लोगों ने अगर इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं एकदम क्रीम क्वेश्चन है, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो एग्ज़ाम से पहले पढ़कर जाना है रिवीजन के लिए। ओके, ये मेरा बेस्ट कलेक्शन का सीरीज़ होता है जहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग जो है सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आपको मंथली जो है करवाता हूँ अपने इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले तो हम देखेंगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस, उसके बाद एमसीक्यू पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, वो हुआ है किसका? तो टीवी सोमनाथन का, जो कि न्यू फिनांस सेक्रेटरी बने हैं। और किसकी जगह पे? तो अजय भूषण पांडे की जगह पे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि न्यू फिनांस सेक्रेटरी कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे? टीवी सोमनाथन। ओके, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स। बजाज ऑटो ने भी अनाउंस कर दिया है न्यू अपॉइंटमेंट किसका? नीरज बजाज का। नीरज बजाज को, ओके, ये जो है न्यू चेयरमैन बने हैं बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ नीरज बजाज एज इट्स न्यू चेयरमैन। आयुष्मान भारत दिवस किस दिन को होता है? 30 अप्रैल को होता है आयुष्मान भारत दिवस। इम्पॉर्टेंट डेट्स है, एकदम याद रहना चाहिए आपको। आयुष्मान भारत दिवस कब होता है आपका? 30 अप्रैल को। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर ऑस्कर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ऑस्कर मिल गया है प्राइस किसको किसको। अब उसका कंप्लीट लिस्ट विनर जो है, जो इम्पॉर्टेंट है उसमें से, वो मैंने यहाँ पर लिया है कि बेस्ट पिक्चर किसे मिला है? तो नोमैडलैंड को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? तो चोली जाओ नोमैडलैंड के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस ये किसे मिला है? तो फ्रांसेस मैकडोमांड को मिला है। ओके, बेस्ट एक्टर किसको? तो एंथोनी हॉपकिंस को। ओके, बेस्ट एक्टर किसे दिया गया है? एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया है। नेक्स्ट है, राफेल नडाल ने वापस से जीत लिया है 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल, और ये अब तक इनके कैरियर का 87th कैरियर टाइटल है। ओके, तो राफेल नडाल ने कौन सा टाइटल जीता है? 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल। नेक्स्ट है जस्टिस एन.वी. रामन। ओके, जस्टिस एन.वी. रामन जो है वो अब 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को ये इन्होंने शपथ ले लिया है। 24 अप्रैल को जस्टिस एन.वी. रामन जो है इन्होंने शपथ लिया है 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, उसको भी ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये किस दिन को होता है? 26 अप्रैल को, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 25 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है? 25 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड वेटरनरी डे ये कब होता है? 24 अप्रैल को। नेशनल पंचायती राज डे ये कब होता है? 24 अप्रैल को। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एकदम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा था ट्यूबरक्लोसिस डे, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर वर्ल्ड मलेरिया डे है। एकदम याद रखेंगे आप 25 अप्रैल। नेक्स्ट देखिए नैस्कॉम। ओके, नैस्कॉम के कौन बन गए हैं यहाँ पर चेयरपर्सन? तो रेखा एम मेनन। रेखा एम मेनन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नैस्कॉम। नैस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? चलिए यहाँ से जो है अब एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे। अब आपको आंसर भी देते चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which team has won the maximum medal top finish at the top place in the medal table in the 2021 ISSF World Cup New Delhi?
2021 ISSF विश्व कप नई दिल्ली में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर सबसे अधिक पदक किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? वो टीम कौन सा है? वो टीम है इंडिया। इंडिया ने जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर मेडल जीता है। इंडिया इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फर्स्ट एवर इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क हैज़ बीन इनाग्रेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया? भारत में पहली बार इंडो कोरिया फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? किस स्थान पर किया गया है भारत में पहली बार इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया, दिल्ली कंटोनमेंट। ओके, दिल्ली कंटोनमेंट यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुक टाइटल्ड नेम्स ऑफ द वुमेन ऑथर्ड बाय, ठीक है, नेम्स ऑफ द वुमेन, इस बुक के ऑथर कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? जीत थाइल जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेम्स ऑफ द वुमेन, इस बुक के ऑथर कौन है? जीत थाइल इनका नाम है। नेक्स्ट है नोटेड मराठी राइटर डैश विल रिसीव सरस्वती सम्मान 2020 फॉर हिज बुक सनातन। तो प्रख्यात मराठी लेखक कौन है जिनको जो है सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले इनका नाम है। नेक्स्ट, Who among the following has won the Best Actor in Lead Role at 66th Filmfare Award? निम्नलिखित में से किसने 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? तो इरफान खान ने जीता है। इरफान खान ने जो है बेस्ट एक्टर का खिताब जीत लिया है 66 फिल्म फेयर अवार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 11th edition of Indo-US Joint Special Force Exercise वज्र प्रहार 2021 was conducted at बकलो इन डैश। किस जगह पे हुआ है? इंडो यूएस संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2021 का 11वां संस्करण बकलो में डैश में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश होगा यहाँ पर राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has won the Lifetime Achievement Award in 66th Film Fair Award? निम्नलिखित में से किसने 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? और इनका नाम क्या है? इनका नाम है इरफान खान। इरफान खान जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 66th फिल्म फेयर अवार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, A book titled Hamnet, okay, a book titled Hamnet is authored by। तो हैमनेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैगी ओ फैरल के द्वारा जो है लिखी गई है ये बुक, मैगी ओ फैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021? निम्नलिखित में से किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है? वो कौन है? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कल दिवस, ठीक है, उत्कल दिवस ये किस दिन को होता है? तो 1 अप्रैल को होता है उत्कल दिवस, है ना। इस दिन जो है उड़ीसा का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर लिंकिंग द आधार नंबर विद द परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का ये फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन का। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक्सटेंडेड कर दिया है डेडलाइन, कब तक के लिए? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 30 जून तक के लिए। ओके, 30 जून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the rank of India in the Global Gender Gap Index 2021 released by World Economic Forum? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का क्या रैंक है? भारत का रैंक है 140। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है? 140 दिया हुआ है रैंक यहाँ पर। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो इसी इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 140। और इस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे कौन है? वो है आइसलैंड। आइसलैंड जो है वो टॉप पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019? तो 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? वो हैं सुपरस्टार रजनीकांत। रजनीकांत को जो है इस बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑस्टिन अवेयरनेस डे ये किस दिन को होता है? वर्ल्ड ऑस्टिन अवेयरनेस डे। राइट आंसर क्या होगा? 2 अप्रैल। ओके, 2 अप्रैल को जो है वर्ल्ड ऑस्टिन अवेयरनेस डे होता है। 2 अप्रैल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज़ एज्यूम्ड the additional charge as chairman and managing director of Oil and Natural Gas Corporation? तो किसे एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC के? यहाँ होगा राइट आंसर सुभाष कुमार को। सुभाष कुमार को जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द बेस्ट परफॉर्मर इन साउथ एशिया? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश है? दक्षिण एशिया की बात हो रही है। राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच रेलवे जोन became 100% fully electrified recently? हाल ही में कौन सा रेलवे जोन 100% पूर्ण रूप से जो है इलेक्ट्रीफाइड हो गया है? राइट आंसर क्या होगा? वेस्ट सेंट्रल। वेस्ट सेंट्रल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन सा जोन 100% फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हुआ है? वेस्ट सेंट्रल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ? मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक हैं नितिन गोखले। नितिन गोखले जो हैं ये मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के ऑथर हैं। नेक्स्ट, बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वो राज्य है तेलंगाना। वो राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रोप्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिट इंश्योरेंस? डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है विराट कोहली। ओके, विराट कोहली इनका नाम है। नेक्स्ट, Who among the following has received कलिंग रत्न सम्मान फॉर 2021? निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान मिला है? ये किसे दिया गया है कलिंग रत्न सम्मान? ये हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A 5-day long tulip festival was inaugurated recently on the foothills of Dash in Jammu and Kashmir. हाल ही में जम्मू और कश्मीर में डैश की तलहटी में 5 दिवसीय टुलिप महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जबरवान हिल्स। ओके, जबरवान हिल्स। नेक्स्ट, which state recently became the first to provide health insurance for all its residents? हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान वो राज्य है। Rajasthan became the first state to provide health insurance for all its residents. Next, the world's first animal vaccine against the novel coronavirus has been registered in. यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रशिया। रशिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेम द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु रिटायर्ड रिसेंटली। भारतीय रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर का नाम बताइए जो हाल ही में जो हैं सेवानिवृत्त हुए हैं, है ना, रिटायर्ड हुए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है BP कानूगो। ओके, BP कानूनगो इनका नाम है, BP कानूनगो। नेक्स्ट, एवरी ईयर इन इंडिया नेशनल मैरीटाइम डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। भारत में हर साल जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। किस दिन को? 5 अप्रैल हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, नेशनल मैरीटाइम डे। नेक्स्ट, वेयर विल द 2023 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बी होस्टेड। 2023 का AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्या होगा यहाँ पर? ताशकंद, उज्बेकिस्तान, है ना। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 38th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वीं GD बिरला पुरस्कार से किसे चुना गया है? इनका नाम है सुमन चक्रवर्ती। Next, United Nations celebrates the Dash every year as the International Day of Sports for Development and Peace. संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को जो है ये मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ completed the construction of the arc of the world highest railway bridge in Jammu and Kashmir. What is the length of this bridge? भारत में जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के आर्च का निर्माण पूरा कर लिया है। इस पुल की लंबाई कितनी होगी? इस पुल का जो लंबाई है वो है 1315 मीटर। 1315 मीटर है ये। नेक्स्ट, who has been appointed as the 48th Chief Justice of India by the President? ये तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? NV रमन। NV रमन को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, who has been appointed as the head of the BCCI एंटी करप्शन यूनिट? BCCI की भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है शाबिर हुसैन। शाबिर हुसैन इनका नाम है। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ टॉप्ड द 35th फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट? तो कौन है टॉप पोजीशन पे? जेफ बेजोस। निम्नलिखित में से किसने 35वें फोर्ब्स की वार्षिक विश्व की अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
तो कौन होंगे? जेफ बेजोस। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट है, उसमें जेफ बेजोस जो है वो टॉप पोजीशन पे है, और ब्लूमबर्ग का जो लिस्ट था उसमें इलॉन मस्क जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे थे। नेक्स्ट, what was the rank of मुकेश अंबानी इन द 35th फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट? तो इसी लिस्ट में जो है मुकेश अंबानी का कितना स्थान है? वो है 10th। टोटल 84.5 बिलियन जो है मुकेश अंबानी के पास पैसा है US डॉलर, और ये 10th पोजीशन पे आते हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन को होता है ऑब्जर्व? 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट, थीम क्या था वर्ल्ड हेल्थ डे का? थीम क्या था वर्ल्ड हेल्थ डे का? बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, ये था इस बार का थीम। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, है ना? तो निम्नलिखित में से किसे वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है तरुण बजाज। तरुण बजाज इनका नाम है। नेक्स्ट, द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। कैबिनेट ने नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? और उनका नाम है अजय सेठ। अजय सेठ जो है इनका नाम है अजय सेठ। नेक्स्ट, वजोशा उस्मानी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? वो देश कौन सा है? कोसोवो। वो देश कौन सा है? कोसोवो। वजोशा उस्मानी जो है कोसोवो के प्रेसिडेंट के रूप में जो है नियुक्त हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? फाम मिन्हे चिन्हो। ओके, फाम मिन्हे चिन्हो जो है इनका नाम है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हिंदी वर्जन ऑफ ओडिशा इतिहास। ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्करण PM मोदी द्वारा जारी किया गया है। ओडिशा इतिहास के लेखक कौन है? ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना? हरे कृष्ण महताबी जो है, महताब, हरे कृष्ण महताब इनका नाम है। ओडिशा इतिहास, हिंदी वर्जन ऑफ ओडिशा इतिहास इज रिलीज्ड बाय PM मोदी, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ओडिशा इतिहास? हरे कृष्ण महताब इनका नाम है। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? देखिए, प्रेसिडेंट कौन बने हैं वियतनाम के? कौन बने हैं यहाँ पर? गुवेन जुआन फुको, है ना? ये इनका नाम है। ये सब बहुत ही डिफ़िकल्ट नाम सब दे देता है, याद रखेंगे आप, है ना? गुवेन जुआन। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग has been appointed as the new chairman and managing director of शिडबी? शिडबी के जो है कौन बने हैं न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? शिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के कौन बने हैं न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? इनका नाम है एस रमन। एस रमन इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया जो है कृष्ण जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का नाम बताइए। नाम है सुपेश, SUPAC। और देखिए इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशियंसी। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कॉमेंटेटर? आज तक आपने मेल कॉमेंटेटर को सुना होगा, रवि शास्त्री, रोहन बोपाना, ये सब जो है
कमेंटेटर हैं। अब फीमेल कमेंटेटर फर्स्ट कौन बनी है, इनका नाम क्या है, चंद्र नायडू, है ना, ये फीमेल कमेंटेटर है चंद्र नायडू। नेक्स्ट, Who among the following has been inducted into the WWE Hall of Fame Class of 2021? WWE में जो है हर साल दिया जाता है हॉल ऑफ फेम, इस बार किसको दिया गया है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, ग्रेट खली को दिया गया है। नेक्स्ट, नेम द इंडियन आर्मी ऑफिसर हु रिसेंटली ब्रोक हिज own 2 Guinness World Record as fastest solo cycling। उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताइए जिसने हाल ही में सबसे तेज सोलो साइकिलिंग के लिए अपना ही 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। 2 अपना ही स्वयं का, खुद बनाए खुद तोड़ दिए, बहुत मज़ा आता है लेकिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में। क्या हो जाएगा यहाँ पर, भरत पन्नू, भरत पन्नू इनका नाम है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेम्योपैथी डे। वर्ल्ड हेम्योपैथी डे ये कब सेलिब्रेट होता है हर साल, ये होता है 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेम्योपैथी डे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन चूजन फॉर द इनॉग्रेल एडिशन ऑफ द छत्तीसगढ़ वीरानी अवार्ड। छत्तीसगढ़ वीरानी अवार्ड के उद्घाटन संस्करण के लिए किसे चुना गया है, दूती चंद को चुना गया है, ठीक है, दूती चंद को चुना गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेम्योपैथी डे का थीम क्या था, थीम था हेम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नेम्ड नोरा अल मतरौशी एज इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। निम्नलिखित में से किस देश ने नूरा अल मतरौशी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है, यूएई ने किया है, यूएई, ठीक है, नोरा अल मतरौशी को फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, कौन सा देश, यूएई। नेक्स्ट, Which institute has secured the top position among the best higher education institute in India in the academic ranking of World University 2020? विश्व विश्वविद्यालयों की विश्व विश्वविद्यालयों की शैक्षिक रैंकिंग 2020 में भारत के श्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये किया है IISc बेंगलोर ने। बेस्ट लीडिंग एक्टर एट 674th एडिशन ऑफ द बाफ्टा अवार्ड 2021 किस एक्टर को मिला है, बाफ्टा पुरस्कार 2021 के 74वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, राइट आंसर क्या होगा, एंथोनी हॉपकिंस ने। नेक्स्ट है, विच फिल्म हैज वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट द 74th एडिशन ऑफ द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, यानी कि बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, किस फिल्म ने जीता है, नोमैडलैंड ने जीत लिया है, ठीक है। बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस ये किसने जीता है, फ्रांसिस मैकडोरमैंड ने जीता है ये। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन, अब ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड टू बिकेम द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं, सुशील चंद्र। सुशील चंद्र जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सुशील चंद्र। जनवरी के टाइम पे सुनील अरोड़ा थे, अब जो है चेंज हो गए हैं, ये कौन बने हैं नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुशील चंद्र। नेक्स्ट, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल किसे दिया गया है बाफ्टा में,
ये दिया गया है डैनियल कालुआ को। नेक्स्ट, इन इंडिया 14th अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एज द एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर। भारत में 14 अप्रैल को किस भारतीय नेता की जयंती के रूप में मनाया जाता है? वो हैं BR अम्बेडकर, जिसको भीम जयंती के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, भीम जयंती 14 अप्रैल। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन मार्च 2021, ये किस प्लेयर को दिया गया है? हु हैज वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन मार्च 2021? ये दिया गया है भुवनेश्वर कुमार को, भुवनेश्वर कुमार। Which of the following city will host the 22nd Laureus World Sports Award? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की मेजबानी करेगा? वो देश है सेविले। ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2021, ये किसने जीता है? मेल तो भुवनेश्वर कुमार ने जीत लिया है, लेकिन अब यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है। ये किसने जीता है? तो लिजेल ली ने जीता है। ठीक है, लिजेल ली ने जीत लिया है, लिजेल ली ने। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विल टेक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाले हैं? इनका नाम क्या है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम इनका नाम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021? किस फिल्म ने जीत लिया है ये? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पुगलिया ने जीत लिया है। नेक्स्ट, हु हैज बीन चूजन द ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड फॉर 2010 इन द विजडन अल्मानक 2021? विजडम अल्मानक 2021 में 2010 के दशक के लिए एक दिवसीय खिलाड़ी किसे चुना गया है? ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड फॉर 2020 इन द विजडन अल्मानक 2021। वो प्लेयर हैं विराट कोहली। बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज द मेमोयर बुक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर? ये किसका है? सुरेश रैना का। हु हैज बीन नेम्ड द लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड for a second consecutive year in the 2021 edition of Wisden Cricketers Almanac? लगातार दूसरी बार इंग्लैंड के हैं ये बेन स्टोक्स। ये क्वेश्चन एकदम आ सकता है एग्जाम में। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ये किस दिन को होता है? 17 अप्रैल को। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 17 अप्रैल। और थीम क्या था? अडेप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इन 2021 एडिशन ऑफ विजडन क्रिकेटर्स अल्मानक, ये कौन है? बेथ मुनी। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक कितना है? 49। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 49। वर्ल्ड हेरिटेज डे ये किस दिन को ऑब्जर्व होता है? ये होता है 18 अप्रैल को। थीम क्या था? डाइवर्स फ्यूचर, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ये इसका थीम था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 142। वर्ल्ड प्रेस
फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 142। सिविल सर्विस डे ये किस दिन को ऑब्जर्व होता है? 21 अप्रैल को होता है सिविल सर्विस डे। कौन सा कंट्री जो है टॉप पोजीशन पे था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? ये था नॉर्वे। Who among the following became the first Indian woman to scale Mount अन्नपूर्णा नेपाल? निम्नलिखित में से कौन नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? और वो कौन है महिला? प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो है, यहाँ भी प्रियंका आ गई, प्रियंका मोहिते जो है ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has been roped in as brand ambassador of Puma? निम्नलिखित में से किसे पुमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इनका नाम है वाशिंगटन सुंदर और कौन है? देवदत्त पाडिक्कल। ये दोनों हैं। नेक्स्ट, तमिलनाडु डैश बिकेम इंडियाज 68 चेस ग्रैंड मास्टर। भारत का 68वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? अर्जुन कल्याण बना है। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। इसमें भारत का रैंक कितना है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 87 जो है भारत का रैंक है। नेक्स्ट, कौन सा कंट्री टॉप पोजीशन पे है ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स में? स्वीडन जो है ये टॉप पोजीशन पे है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। नेक्स्ट, नैस्कॉम के कौन बने हैं चेयरपर्सन? इनका नाम क्या है? रेखा एम मेनन जो है ये नैस्कॉम के चेयरपर्सन बन गई हैं। नेक्स्ट, नेशनल पंचायती राज डे ये किस दिन को होता है हर साल? नेशनल पंचायती राज 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 बाय द डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस? निम्नलिखित में से किसे जो है डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 जीता है? इनका नाम क्या है? रोमाना सिन्हा शाहगल जो है इनका नाम है। नेक्स्ट, वरुण 2021 is the 19th edition of the bilateral navy exercise conducted between Indian Navy with the navies of which country? वरुण 2021 किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 19वां संस्करण है? वो देश है फ्रांस। वर्ल्ड मलेरिया डे ये कब होता है? वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को होता है वर्ल्ड मलेरिया डे। 25 अप्रैल को क्या होता है? वर्ल्ड मलेरिया डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे? वर्ल्ड मलेरिया डे का थीम क्या था? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ये था इसका थीम, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। नेक्स्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का थीम क्या था? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का थीम था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडिया टू मार्केट, ये था इसका थीम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है आपका लिविंग माउंटेन, इसके ऑथर कौन है? लिविंग माउंटेन के ये हैं अमिताभ घोष, ठीक है। अमिताभ घोष जो हैं इसके ऑथर हैं लिविंग माउंटेन के। अब देखिए ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आना ही आना है एग्ज़ाम में। बेस्ट पिक्चर किसे दिया गया है? ये दिया गया है नोमैडलैंड को, हो गया, नोमैडलैंड को दिया गया है बेस्ट पिक्चर। बेस्ट डायरेक्टर किसे दिया गया है? क्लियो झाओ को दिया गया है।
बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल, ये किसे मिला है? फ्रांसिस मैकडोरमैड को दिया गया है। ठीक है, फ्रांसिस मैकडोरमैड। नेक्स्ट है, विच सॉन्ग हैज वॉन द ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट द 93rd अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर 2021? फाइट फॉर यू, ये वो सॉन्ग है, फाइट फॉर यू। नेक्स्ट, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, ये किसे दिया गया है? बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म शोल को दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, बेस्ट एक्टर ये किसे दिया गया है? एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया है। नेक्स्ट है वेयर अबाउट। ठीक है, वेयर अबाउट के ये जो एक नॉवल है, इसके ऑथर कौन है? वेयर अबाउट, क्या होगा राइट आंसर वेयर अबाउट के? तो ये हैं झुम्पा लाहिरी। ई पंचायत अवार्ड 2021 ये किस स्टेट ने जीत लिया है? विच स्टेट हैज वॉन द ई पंचायत अवार्ड 2021? उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, what is the rank of India in the Chandler Good Government Index 2021? चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 49। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ASICS के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र जडेजा को। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021? निम्नलिखित में से किसने जो है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 जीत लिया है? कृति के कर्णत ने जीत लिया है, कृति के कर्णत ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लिविंग माउंटेन के ऑथर कौन है? लिविंग माउंटेन के ऑथर है अमिताभ घोष। तो इस तरीके से हमारा 100 करेंट अफेयर्स कंप्लीट होता है अप्रैल मंथ का। और आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आपको हर एक मंथ के जो मैं आपको जो हर मंथ का करेंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। और है ना, अच्छे से आप इसको पढ़ के जाइए। बाकी जो है एक और मंथ का करवाना है मई और उसके बाद जून, 2 और करवाना है। इसके बाद डायरेक्ट होगा दिसंबर और एक होगा नवंबर। उसके बाद तब चलेगा आपका टॉपिक वाइज। तो 4 दिन और वेट कीजिए, 4 दिन में 4 मंथ के करेंट अफेयर्स होंगे। उसके बाद चलेगा टॉपिक वाइज, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स हो गया आपका, है ना, डिफेंस हो गया, रैंकिंग हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गए, इन सब का टॉपिक वाइज चलेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो डेफिनेटली जो है आप करके जाएंगे और शेयर ज़रूर करेंगे आप, ताकि लोगों को इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स मिल जाए, है ना। PDF नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जिन लोगों को भी वोकैबलरी में प्रॉब्लम होता है, वोकैबलरी में उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 51 रुपीज़ में प्रैक्टिस के लिए। जितने भी TCS ने क्वेश्चंस पूछा है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएगा। एक सेट में दिया हुआ है 25 क्वेश्चन और 15 मिनट, है ना। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।